तो अब हम 336 और 54 के पहले HCF और LCM निकाल लेंगे। उसके बाद ये प्रूव करेंगे कि HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर बनाने के लिए इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, कितना आएगा 168। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 84। फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा 42। फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा 21। फिर 3 से करेंगे 7। फिर 7 से करेंगे 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आए हमारे पास, 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7। अब हम 54 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 54 को पहले 2 से डिवाइड करें, कितना आएगा 27। फिर 3 से करेंगे, कितना आएगा 9। फिर 3 से करेंगे, कितना 3। फिर 3 से करेंगे 1। तो हमारे पास 54 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आए, 2 गुना में 3 की पावर 3। तो ये आए हमारे पास 54 के प्राइम फैक्टर और ये आए 336 के प्राइम फैक्टर। अब हम HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, HCF। HCF होता है वो नंबर जो इन दोनों में कॉमन हो और उसकी पावर लिस्ट यानी कि सबसे कम पावर लेनी है हमने। इधर 2 की पावर कितनी है 1, इधर 2 की पावर कितनी है 4, इधर 3 की पावर कितनी है 1, इधर 3 की पावर कितनी है 3। तो इन दोनों में पहले कॉमन क्या है 2। तो 2 की लिस्ट पावर लेंगे, 4 बड़ा है या 1, तो हम कहेंगे 1। नहीं, छोटा है, 4 छोटा है या 1, तो 1, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई। अब 3 कॉमन है दोनों में, इसकी भी कम पावर लेनी है, 3 कम है या 1, तो हम कहेंगे 1, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 1। तो ये बना 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो इन दोनों नंबर का HCF कितना आया हमारा 6। अब हम निकाल लेंगे LCM। LCM में हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो नंबर कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। पहले क्या कॉमन है 2, हाईएस्ट पावर 1 और 4 में से क्या है, आप कहेंगे सर 4, तो पहले क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। अब नेक्स्ट कॉमन नंबर कौन सा है 3। अब 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है या 3, तो आप कहेंगे सर 3, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3। अब LCM में हम वो नंबर भी लेते हैं जो इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में क्या कॉमन नहीं है 7, तो इधर हम 7 को भी लेंगे। तो ये आ गया हमारा LCM, ये आ गया हमारा HCF। अब हम प्रूव करेंगे कि HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो हम पहले देखेंगे HCF कितना है 6 मल्टीप्लाई में, LCM कितना है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 7। और नंबर क्या थे हमारे पास दोनों, 336 और 54। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में से देखो, इसमें से 3 की पावर 3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 7, इधर 6 इंटू में 2 की पावर 4। तो 3 की पावर 2 कितना होगा 9 और ये 6, तो ये कितना आया 54। 2 की पावर 4 कितना होगा 2 4 8 16, कितना होगा ये 16 इंटू में 3 इंटू में 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 3 से करेंगे, कितना आएगा 48, 7 जा
7 8 जा 56, 6 5 7 36। तो ये किसके इक्वल आया? 336 इंटू में 54, और नंबर क्या था हमारा? यही 336 इंटू में 54। तो हम प्रूव कर पाए कि इन दोनों नंबर के HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आती है। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। अब आगे कहते हैं कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो, हम पहले क्या करेंगे, नंबर्स को लिख लेंगे। 12 15 21। अब हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले 12 को किससे? 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6। फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा? 3। फिर 3 से करेंगे 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आए? 2 गुना में 2 गुना में 3। अब हम 15 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आए? 3 क्रॉस 5। अब हम 21 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 21 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास? 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। तो क्या है? 3 × 7। तो अब हमें पता है कि HCF क्या होता है? जो इनमें कॉमन नंबर है उसकी लिस्ट पावर, जो इनमें कॉमन नंबर है उसकी लिस्ट पावर। तो इन तीनों में कॉमन नंबर क्या है? इन तीनों में बताओ आप, कॉमन नंबर क्या है? 3। तो इसका HCF कितना आया? 3। अब LCM क्या होता है? जो इनमें कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है साथ में उसकी पावर भी लिखी जाएगी। तो LCM कितना आएगा? जो कॉमन क्या है? 3। अब पावर 1 1 ही है तो 3 की पावर तो 1 ही रहेगी इनटू में। अब जो कॉमन नहीं है वो नंबर भी साथ लिखे जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और 7 इंटू में 5 इंटू में 7। तो ये हुआ आपका LCM, ये हुआ आपका HCF। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1723। अब यहाँ एक कंसेप्ट आप सीखेंगे कि ये दोनों प्राइम नंबर है, और हम जानते हैं कि प्राइम नंबर, ये तीनों ही प्राइम नंबर आपको दिए हुए हैं, और आपको पता है कि प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर वो खुद। अब ये नंबर सीधा खुद से ही डिवाइड होंगे। 17 के प्राइम फैक्टर बनेंगे, 17 को 17 से करेंगे 1, 17 गुना में 1। 23 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 23, इधर आएगा आपका 1, तो ये बनेंगे 23 गुना में 1। 29 के आपके प्राइम फैक्टर बनेंगे 29 को 1, 29 इंटू में 1। तो इनका HCF क्या आ गया सीधा? इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, क्योंकि 1 तो हर एक नेचुरल नंबर को डिवाइड करता है। और LCM क्या आएगा? 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का, 9 का और 25 का हमें निकालना है HCF और LCM। हम पहले 8 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 8 को 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। 9 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 9 को 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। फिर 25 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। तो ये क्या है? 2 की पावर 3 इंटू में 1, 1 आप लिखो या ना लिखो। 3 की पावर 2 इंटू में 1, 5 की पावर 2 इंटू में 1। तो अब आप देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या नंबर आ रहा है। क्या इनमें कोई नंबर कॉमन है? नहीं। तो HCF क्या हुआ? 1।
और एलसीएम क्या होगा, जो भी नॉन कॉमन नंबर है, जो मतलब इनमें कॉमन नहीं है, तो क्या क्या 2 की पावर 3, यानी कि सारे ही नंबर लिखे इनटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। तो ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया आपका एलसीएम। अब हम चलते हैं आगे। आगे आपको कहता है कि आपको दो नंबर दिए हुए हैं, ये 306 और 657। अब कहते हैं कि इनका एचसीएफ है 9 और एलसीएम हमसे पूछा है कि इनका क्या होगा। तो अब हम एक बात सीख ही रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई भी कर रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लीकेशन है वो दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है। ए और बी, यहाँ पे कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। अब हमें एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, लिखो यहाँ पे। एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम को हम एलसीएम ही लिख लेते हैं, आप एल एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो। अब नंबर क्या है 306 और 657, 306657। तो अब यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में होगा, तो 306। अब ये 9 की टेबल पे जाएगा, तो 9 7 जा 63, बचा 2 7 27, तो 3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 223338। इसको आप एक बार वेरीफाई भी करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये था कि हमें दो नंबर दिए हुए थे और एचसीएफ दिया हुआ था, हमसे पूछा गया कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दो नंबर को अगर हम गुना करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन उन दो नंबर की गुना के बराबर आएगी। तो एचसीएफ की वैल्यू हमें दे रखी है 9, एलसीएम हमने अपनी तरफ से मान लिया कि एलसीएम ही लिख लिया डायरेक्ट, और नंबर क्या है 306 और 657, यानी कि इन दोनों की गुना। ये तो फॉर्मूला ही, अब एलसीएम है 9, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, 9 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 9 7 जा 63 और फिर 9 3 जा 27, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट